बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेसन 1 से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो पढ़े गए पाठ के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है। प्रश्न क, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? उत्तर होगा, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, बड़ी शिलाओं, पत्थर की दीवारों तथा मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखते थे, क्योंकि इस काल के मानव को कागज का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न ख है। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? उत्तर है, पाठ में हमने सम्राट अशोक के रुक्मिणदेयी अभिलेख के उस अंश के बारे में जाना जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ग, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए। उत्तर, इतिहास लेखन में सिक्के अथवा मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति एवं सिक्कों के प्राप्ति स्थल से तत्कालीन शासक के राज्य विस्तार का भी पता चलता है। अभिलेखों से तत्कालीन लिपियों की जानकारी एवं राजा की घोषणाओं द्वारा राज्य के प्रति उसकी भावना का पता चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? उत्तर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों अर्थात स्रोत का वर्णन कीजिए। उत्तर, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों जैसे अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें, विभिन्न पुरातात्विक स्थल एवं वहाँ प्राप्त वस्तुएं हमें तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी देते हैं। इतिहास जानने के साहित्यिक साधन अर्थात स्रोत हैं जैसे ताड़पत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, चमड़े व लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख एवं साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों एवं खान पान की जानकारी होती है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। क, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, ख, आद्य ऐतिहासिक काल और ग, ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर अतीत को इन्हीं 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, जबकि वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं।
प्रश्नों की श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? अ पुरातत्ववेत्ता और ब इतिहासकार। उत्तर अ पुरातत्ववेत्ता। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ब इतिहासकार। इतिहास जानने के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हैं अर्थात लिखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, प्राक या पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, जो कि गलत कथन है, गलत स्टेटमेंट है। इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। ख है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। ये भी गलत कथन है और इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। ग है, सिक्कों एवं अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये कथन सही है और इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। घ, राजतरंगिणी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, जो कि गलत कथन है और इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। सही कथन क्या होगा इसका कि राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना नहीं, किसकी है? कल्हड़ की। अंगा, वेद धार्मिक साहित्य है। ये सही कथन है और इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। च, फाहियान मौर्य काल में भारत आया था। ये गलत कथन है, जबकि फाहियान गुप्त काल में भारत आया था, अतः इस पे हम गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में अगला प्रश्न है, आप सारनाथ का स्तूप देखने जा रहे हैं। स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। इसमें आप अगर सारनाथ का स्तूप देखने जा रहे हैं तो क्या क्या जानना चाहेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले कि इस स्तूप को कब और किसने निर्मित करवाया, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, इसके डिज़ाइन का वास्तुकार कौन था और इसको बनाने में कितना व्यय आया, ये सारे प्रश्न आप बनाएंगे। अब हम प्रश्नों से अलग प्रोजेक्ट वर्क पर आते हैं। इसमें आपको वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बनाना है और उनकी विशेषताएं भी लिखनी है। अर्थात आप अभी जो सामान खरीदने के लिए जिन सिक्कों का प्रयोग करते हैं वो तो आप सभी को पता होंगे, तो आप उन सिक्कों को देखकर उनका चित्र बना दीजिएगा और उसमें क्या क्या दिख रहा है, बना हुआ है, वो उनके बारे में लिख दीजिएगा। दूसरा, अपने शहर, क्षेत्र या गांव के विषय में अपने बड़ों, स्थानीय संग्रहालयों एवं कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी को प्राप्त कीजिए। जैसे कि आपके गांव अथवा शहर का नाम कैसे पड़ा, यहाँ की कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। प्राप्त जानकारी पर एक संक्षिप्त लेख लिखकर सूचना बोर्ड पर लगाएं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में आप इसे एक संक्षिप्त लेख के रूप में सूचना बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर आपस में साझा कर चुके हैं और अब हम आपको दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ फिर मिलेंगे।